चैप्टर 4 की एक एक्सरसाइज 4.1 है, इसको इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप पहले ज़रूर देख लें इसको अच्छे से समझने के लिए। देर ना करते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले है ए, गोइंग 10 मीटर टू ईस्ट। 10 मीटर ईस्ट को जाना, तो ईस्ट की जगह पे हम वेस्ट राइट कर देंगे। ईस्ट का मतलब पूरब होता है, हम राइट कर देंगे पश्चिम। जब इसका आंसर राइट करेंगे तो लिखेंगे गोइंग 10 मीटर टू वेस्ट। वी, गेनिंग अ वेट ऑफ 8 किलोग्राम। देखिए यहाँ गेनिंग वेट की बात की जा रही है, तो गेनिंग जब इसका आंसर लिखेंगे तो गेन की जगह हम राइट कर देंगे लॉसिंग अ वेट ऑफ 8 किलोग्राम। नेक्स्ट है ई, लॉस ऑफ रुपीज़ 1000। लॉस मीन्स होता है नुकसान, इसका अपोजिट होगा प्रॉफिट या गेन। यहाँ पर हम प्रॉफिट या गेन में से कुछ भी राइट कर सकते हैं और इसका आंसर लिख देंगे गेन या फिर प्रॉफिट ऑफ ₹1000। डी है गोइंग लेफ्ट। गोइंग लेफ्ट को कर देंगे गोइंग राइट, लेफ्ट की जगह पे राइट कर देंगे। ई है डिपॉजिट ऑफ ₹500। डिपॉजिट का अपोजिट, डिपॉजिट की मीन्स जमा करना होता है और डिपॉजिट का अपोजिट होगा विड्रॉ, विड्रॉ ऑफ ₹500। नेक्स्ट है एफ, इंक्रीज इन अर्निंग। अर्निंग के इंक्रीज़ करने की बात हो रही, बढ़ाने की बात हो रही, तो हम घटाने की बात करेंगे। इंक्रीज की जगह पे हम राइट कर देंगे डिक्रीज, डिक्रीज इन अर्निंग। जी है स्पेंडिंग मनी। मनी को खर्च करना, खर्च करने की बात हो रही, तो खर्च करने का अपोजिट होगा बचाना, तो स्पेंडिंग की जगह हम राइट कर देंगे सेविंग, यानी कि आंसर हो जाएगा सेविंग मनी। एच है प्रॉफिट इन बिजनेस। तो प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा होता है, इसका अपोजिट राइट कर देंगे लॉस, लॉस इन बिजनेस, आंसर हो जाएगा लॉस इन बिजनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन। यहाँ पर हमें प्लस और माइनस का साइन यूज़ करना है ना। ए वाला है 10 डिग्री बिलो ज़ीरो, जीरो से 10 डिग्री कम, तो जब जीरो से कम वाला होता है तो माइनस में जाएगा, नेगेटिव राइट कर देंगे, नेगेटिव 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है लॉस ऑफ ₹2000। तो लॉस मतलब नुकसान हो जाता है, नुकसान का मतलब घाटा, तो लॉस भी हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, इसको राइट कर देंगे -2000। नेक्स्ट है डिपॉजिट ऑफ ₹5000। डिपॉजिट करेंगे आप, जमा करेंगे तो बढ़ेगा पैसा, तो इसलिए राइट कर देंगे प्लस ₹5000। नेक्स्ट है डी, 10 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। सी लेवल से नीचे जाना, सी लेवल से जब नीचे जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में जाएगा, -10 किलोमीटर राइट कर देंगे। नेक्स्ट है 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, जीरो से ऊपर का प्लस में आएगा, यहाँ पे राइट कर देंगे +10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एफ, प्रॉफिट ऑफ ₹500। जब भी प्रॉफिट होगा तो फ़ायदा हो रहा है तो बढ़ेगा पैसा, तो प्लस में राइट कर देंगे, आंसर होगा इसका प्लस ₹500। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ ₹5000। विड्रॉल का मतलब होता है पैसा निकाल लेना, जब पैसा निकाल लेंगे तो कम हो जाएगा, तो इसको माइनस में राइट कर देंगे, -5000। नेक्स्ट है 5 किलोमीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से ऊपर की बात हो रही है, समुद्र लेवल से ऊपर की बात हो रही है, तो बढ़ेगा, प्लस में राइट करेंगे +5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ इंडिकेट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनको हमें नंबर लाइन पर इंडिकेट करना है। सबसे पहले ए है 7, ठीक है, तो ये जो है हम एक लाइन बना लेंगे और ये नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे -1 एक ही राइट कर देंगे, -1, और यहाँ पर 0। यहाँ पर ये जो साइन लगाएंगे हम 1 सेंटीमीटर के लगा सकते हैं या कितने भी हों, लेकिन इक्वल साइड, इक्वल डिस्टेंस को, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सब में इक्वल होना चाहिए। यहाँ हमने 1 राइट किया, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिलहाल हमें 7 जो है प्लॉट करना है, तो हम 7 को हाईलाइट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये 7 जो ए वाला क्वेश्चन है आपका 7 वो प्लॉट हो गया, सॉल्व हो गया। ये 4 प्लॉट करना है तो हम 4 पे हाईलाइट कर देंगे और ये हो जाएगा 4। सी है 6, तो इस बार हम इसको इरेज करके आपको इसको इरेज करके 6 पर हाईलाइट कर देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर क्वेश्चन की अलग अलग नंबर लाइन ड्रा करनी है। ध्यान रखिए, नंबर लाइन स्केल से ड्रा करनी है, हैंड से नहीं करना है, हैंड से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। जब भी कॉपी पे आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे, आप स्केल ले लेंगे और स्केल से ड्रा कर लेंगे साफ साफ।
तो फिलहाल हमें 6 को हाईलाइट करना है क्योंकि 6 इसमें दिया हुआ है सी वाले में। इस तरह से सी वाला सॉल्व हो गया है। यहाँ पर डी राइट कर लेंगे 3, तो 3 पर हाईलाइट कर देंगे। ठीक है भैया, बहुत ही ईजी है, आराम से नंबर लाइन पर इंडिकेट कर सकते हैं इस तरह से इंटीजर्स आप। नेक्स्ट है ई वाला -9। यहाँ पे माइनस के ज़्यादा हैं तो इसलिए हम इसको सेपरेट लाइन बना लेते हैं। वैसे आपको ए से लेकर डी की ये 4 लाइन बनेगी, कहीं आप ऐसा ना करें एक ही लाइन पर सारे नंबर इंडिकेट कर दें, अलग अलग लाइन बना के सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। इसमें देखिए -9 है तो हम 0 यहाँ राइट कर लेते हैं। ठीक है, और माइनस वाले ज़्यादा हैं तो वो इधर को जाएंगे और यहाँ पे 1 राइट कर लेते हैं। यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, -11 राइट कर लिया। -9 लेना था तो -9 को हाईलाइट कर दिया, ये आपका -9 प्लॉट हो गया, -9 इंडिकेट हो गया। ये क्वेश्चन ई का सॉल्यूशन हो गया। एफ है -7, तो -7 है तो हम -7 को हाईलाइट कर देंगे, बस आपका -7 इंडिकेट हो गया इस तरह से। ठीक है भैया, तो बाकी की जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं -8 को हाईलाइट कर देंगे। फिर है 12 वाला प्लस का है, उधर को ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, 12 है, -2 है, 0 है, -10 है और 5 है। ये आप अपने आप से इंडिकेट करेंगे, अपने आप से नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन। यहाँ पर कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनके बीच के नंबर इंटीजर्स राइट करने हैं। जैसे कि ए पर है -3 एंड 7, -3 और 7 के बीच के जो इंटीजर्स हैं वो राइट कर देने हैं। तो हम इस नंबर लाइन की हेल्प से राइट कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 7 इजिकल टू। यहाँ हम देखेंगे -3 कहाँ पर है, ये वाला है। ठीक है, और 7 कहाँ पर है, ये वाला है। इनके बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो इंटीजर आ रहे हैं इनको लिख देंगे। -2, -1, -2, -1, इसके बाद 0 कामा लगा के लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, इसके बाद 3, 4, 5 और लास्ट में 6। इस तरह से आपको लिख देना है कॉमा लगा के। ठीक है, -3 और 7 के बीच के ये इंटीजर्स हो गए। अगला है बी, -6 एंड 6। 4 का ही बी है, -6 एंड 6। इन दोनों के बीच के इन इंटीजर, ये -6 है और 6, इनके बीच के इंटीजर्स राइट करने हैं। तो आंसर में राइट करेंगे ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -6 एंड 6 इजिकल टू। फिर हम नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। -6 ये है और 6 ये है। ठीक है, इनके बीच में जो आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिख लेंगे। -5 से लेके कहाँ तक आ रहे हैं, 5 तक के। तो हम राइट करेंगे -5, इसके बाद -4, फिर -3 कॉमा लगा के राइट कर लेंगे ऐसे ही, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये नंबर्स हो गए, ये इंटीजर्स हो गए -6 एंड 6 के बीच के। नेक्स्ट है सी, -9 एंड -5। यहाँ पर हमें -9 और -5 के बीच के इंटीजर राइट करने हैं। तो उसी तरह से हम सॉल्व करना है जैसे कि अभी हमने ए और बी सॉल्व किया था। राइट कर लेंगे ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -9 एंड -5। तो यहाँ पर ये देखेंगे -9 यहाँ पर है, ये है -9 और ये है -5। इनके बीच में ये 3 इंटीजर्स आ रहे हैं, -8, -7, -6। तो यहाँ राइट कर लेंगे इजिकल टू -8, -7 और -6। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है डी, -9 एंड 0। -9 और 0 के बीच के इंटीजर्स राइट करने हैं, -9। तो हम इसी तरह से आंसर राइट कर लेंगे ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -9 एंड 0। -9 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है। इनके बीच के ये इंटीजर्स इतने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहे हैं, -8 से लेकर के -1 तक के इंटीजर्स हमें राइट कर लेने हैं। -8, -7, -6 कॉमा लगाएंगे, -5, कॉमा -4, -3, -2 और -1। ये डी का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से बाकी के जो बचे हुए ई और एफ, ये आपको अपने आप से करना है, अपने आप से इसी तरह से सेम ऐसे ही हो जाएंगे, बहुत ईजी हैं, आप कर लेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 5 है एन सर्किल द ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो भी बड़ा इंटीजर है उसको सर्किल कर देना है। यहाँ पर ए वाला है, इसमें है 12, 18, 100, तो 100 वाला सबसे बड़ा है, इसको सर्किल कर दिया। नेक्स्ट है बी, 82, -82 और 0,
तो माइनस का तो वैसे ही बहुत छोटा होता है जीरो से, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 82 है, 82 पे सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट है सी 38, 72 माइनस 38, तो ये 72 यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, 72 पे सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट है डी में है 16, 0 और -16, तो -16 तो वैसे ही बहुत कम होता है, यहाँ पे 16 पे सर्किल कर देंगे, 16 ही बड़ा है। नेक्स्ट है 7, -12, -19, तो यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो केवल 7 ही है, इसलिए 7 ही बड़ा हो गया, नेगेटिव वाले छोटे होते हैं, तो 7 पर सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट है एफ -11, 15 और -28, दो नेगेटिव हैं, इसमें भी एक ही पॉजिटिव है 15, तो 15 पर सर्किल कर देंगे। ध्यान रखें जो पॉजिटिव है वो 0 से बड़े होते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो 0 से भी छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 एंड सर्किल द स्मॉलेस्ट इंटीजर, यहाँ सबसे स्मॉल वाला सर्किल करना है, तो ये माइनस का 18 है यहाँ पे सबसे स्मॉल, इस वाले में बी वाले में माइनस का 8 सबसे स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है। सी वाले में तीनों माइनस के हैं, तो हमने वो बताया था कि माइनस का जो सबसे बड़ा देखने में होता है वो सबसे छोटा होता है, तो यहाँ -11 जो है वो सबसे छोटा है, -11 पर सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव, यहाँ पर एक ही है, तो -7 सबसे छोटा हो गया। 16 वाले में दो माइनस के हैं, नेगेटिव इंटीजर 2 हैं, -22 और -16, तो -22 देखने में बड़ा लग रहा है इसलिए यही छोटा है, तो -22 पे सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ नेगेटिव एक ही है, -18, तो -18 सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए एक जीरो है, इधर नेगेटिव नंबर है 200, तो -200 छोटा हो गया, और ये जो जीरो है वो बड़ा हो गया। हमने बताया था कि नेगेटिव के जितने भी नंबर होते हैं, जो भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से भी छोटे हैं, तो यहाँ पे 0 बड़ा है, 0 की तरफ को साइन कर देंगे, जिधर की तरफ बड़ा होता है उधर की तरफ मुंह खोल देते हैं, ये साइन का सही साइन लगा हुआ है ये बिल्कुल। नेक्स्ट है -72 और 72, तो 72 बड़ा हो गया, 72 की तरफ मुंह खोल देंगे। नेक्स्ट है 22 और 0, तो 22 बड़ा होता है 0 से, इसलिए 22 की तरफ साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है -18 और फिर है -10, तो -18 छोटा हो गया और -10 बड़ा हो गया, सही साइन है, ऐसे ही लगा लेंगे। नेक्स्ट है ई -16 छोटा हो गया, 0 बड़ा हो गया, ऐसे ही लगा लेंगे, ऐसे लगा हुआ है साइन। दोनों नेगेटिव हैं, तो जो -72 है वो छोटा है, -16 बड़ा है, तो -16 की तरफ साइन को लगा देंगे। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब इसका आंसर लिखेंगे तो -400 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले -400, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर -200, इसके बाद में 0, फिर कॉमा 200 और बाद में 400 सबसे बड़ा है। नेक्स्ट बी वाले में जब लिखेंगे तो नेगेटिव वाले देख लें, सबसे छोटा -18 है, सबसे पहले -18, फिर -6, इसके बाद 0, इसके बाद 8 और लास्ट में 18 लिख देंगे। नेक्स्ट सी -98 सबसे छोटा है, सबसे पहले -98, फिर -74, इसके बाद में -32, फिर 0 और लास्ट में 85। नेक्स्ट डी सबसे पहले -52, फिर -19, फिर -17 और फिर 0 और लास्ट में 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 राइट द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे और उसके बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा वाला नंबर लिख देंगे। तो ए वाले का देखिए सबसे बड़ा जो है वो प्लस का 128 है, सबसे पहले 128, फिर 126, इसके बाद में 28 और फिर -128, इसके बाद में सबसे छोटा जो है वो -222 राइट कर देंगे। बी वाले में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 82, सबसे पहले 82, फिर 25, उसके बाद में 0, फिर -25 और लास्ट में -82 राइट कर देंगे, -82 सबसे छोटा है। सी वाले में सबसे पहले बड़ा 1000 है, तो सबसे पहले 1000, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 900, फिर कॉमा 600, इसके बाद में -800 और लास्ट में -900। डी वाले में 62, सबसे पहले 62, फिर 0, उसके बाद में -72, फिर -92 और लास्ट में -100 सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 10 यूज़ नंबर लाइन टू फाइंड द फॉलोइंग इंटीजर्स, यहाँ पर इंटीजर्स को फाइंड करने के लिए हमें नंबर लाइन का यूज करना है। तो ए है इसका 4 लेस दैन -3, तो हम एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रा कर ली। यहाँ पर बोला गया 4 लेस दैन -3, तो हम -3, इसका मतलब हुआ कि -3 से 4 कम, तो हम -3 पे पहुँच जाएंगे। ये है -3, ठीक है, ये -3 है, इससे 4 कम, 4 स्टेप हम
कम कर देंगे। कम करने का मतलब हम लेफ्ट साइड में जाना है, जब भी मोर आएगा ज़्यादा तो उधर को जाना है, ध्यान रखें, तो राइट साइड पर जाना है। तो फोर स्टेप हम लेस कर देंगे, इधर को आएंगे, 4 स्टेप काउंट करेंगे, 1 2 3 4। हम कहाँ पहुँचे, -7 पर 4 टाइम पर, ठीक है। ये आ गया 4 लेस दैन -3 इज इक्वल टू -7। ये -7 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन बी है इसी का कि 9 लेस दैन 3, 3 से 9 कम। तो हम पहले कहाँ पहुँच जाएंगे, जो इधर वाला नंबर है, इंटीजर है, इधर वाला इंटीजर, उस पर पहुँच जाएंगे। जैसे इसको हमने सॉल्व किया, इधर -3 था, दैन के बाद वाला, इसी तरह से दैन के बाद वाला 3 है, हम यहाँ 3 पे पहुँचेंगे, इससे 9 स्टेप लेस कर देंगे, कम कर देंगे, यानी उधर से हमें इधर को आना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आना। कितने स्टेप, 9, ध्यान रखें, 9 काउंट करके आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हम आ जाते हैं -6 पर, यानी कि ये जो इंटीजर हमें मिला वो -6 है। तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सी, 2 मोर देन 7। यहाँ पर देखिए 7 से 2 ज़्यादा की बात चल रही है, 7 पर हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर, और इससे 2 मोर देन, यानी कि 2 इससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा का मतलब ये होता है कि हमें राइट हैंड साइड पर जाना है। कितने स्टेप, 2 स्टेप्स। तो हम 2 स्टेप्स पहुँचेंगे, 1 2 स्टेप कहाँ पर आ गए, 9। तो ये इंटीजर हमें मिल गया, ये हो गया 9। 10 का डी है, 8 मोर देन -2, -2 से 8 ज़्यादा है, तो -2 यहाँ पर है, -2 पे पहुँच गए, इससे 8 स्टेप्स हम आगे को बढ़ जाएंगे, राइट हैंड साइड पर जाएंगे। 1 आ गया, कितना जाना है, 8 जाना, अभी 1 पे पहुँच गए, 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पहुँचे हम, 6 पर। आंसर कितना आ गया, 6। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। ए की वैल्यू 7, ये देखिए डंडे में इस तरह से लिखा हुआ 7। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए कोई भी साइन का यूज़ नहीं करते, हम सिंपल नंबर राइट कर देंगे। तो 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 ही हो जाएगी, और -9 की केवल 9 हो जाएगी, और ये है -81। तो इसमें जो बाहर वाला माइनस है वो लगेगा, अंदर वाला माइनस हटा देंगे, इसलिए माइनस का 81 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है प्लस और 11 - 2, तो 11 में से 2 सेपरेट करेंगे, 9, ठीक है। कोई भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर प्लस लगा हुआ है, तो प्लस तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए 9 ही लिख देंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट है सी, 8 - 4, 8 - 4 4 बचेगा, तो 4 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। अब वाला है माइनस, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू में 0 - 7, तो अंदर वाला जो 0 में से 7 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -7 आएगा, ठीक है। अब अंदर वाला माइनस हटा देंगे, लेकिन बाहर वाला माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए -7 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, 25 - 24, 25 में से 24 सेपरेट करेंगे, 1 बचेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एच वाला है 4 - 5, तो 4 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस हटा देंगे, आंसर इसका केवल 1 आ जाएगा।